सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह में सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति किताब का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री ने किताब का विमोचन किया। पीएम ने इस आयोजन में सभा को संबोधित किया। कहा, आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की दो प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की दो प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को दी श्रद्धांजलि। 95 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल ने कल रात ली आखिरी सांस। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां तेज। पांडुकेश्वर से यात्रा के साथ उद्धव और कुबेर की डोली बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई। 7:10 पर खुलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। भक्तों में नजर आया गजब का उत्साह। डोली के निकलने पर आर्मी के बैंड ने बजाई खास धुन। जमकर झूमे भक्त। यात्रा में देखे स्कूल के छात्र बाबा बद्री विशाल की भक्ति में डूबे नजर आए नन्हे बच्चे। मंगलवार को खुले थे केदारनाथ के कपाट, जिसमें बड़ी संख्या में उमड़ा था आस्था का सैलाब। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी ने वापस लिया अपने उम्मीदवार के नाम। बीजेपी ने शिखा राय को बनाया था मेयर पद का उम्मीदवार। डिप्टी मेयर के उम्मीदवार सोनी पांडे का नाम भी वापस। इस बार भी आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गई। आपके उम्मीदवार आलिम मोहम्मद इकबाल बने डिप्टी मेयर। केजरीवाल ने दोनों को बधाई दी। बीजेपी की दलील, आम आदमी पार्टी स्थायी समिति और वार्ड समितियों का गठन नहीं होने दे रही, इसलिए निगम में नहीं हो रहा काम। केजरीवाल के घर की मरम्मत पर खर्च को लेकर सियासत तेज। बीजेपी का आरोप, 45 करोड़ रुपए किए गए खर्च। केजरीवाल के घर के बाहर जुटे बीजेपी कार्यकर्ता विरोध में नारेबाजी। आपकी तरफ से प्रियंका कक्कड़ का ट्वीट, ट्रंप के 3 घंटे के दौरे के लिए 80 करोड़। गुजरात और एमपी के मुख्यमंत्री लेते हैं 200 करोड़ के हवाई जहाज। प्रियंका कक्कड़ ने लिखा, 1942 में बने मकान की छत 3 बार गिरी। एलजी के 6 एकड़ में फैले मकान की रंगाई पुताई में होता है ज्यादा खर्च। पीडब्ल्यूडी की तरफ से बयान, ये मरम्मत नहीं, पुरानी इमारत की जगह नई इमारत का निर्माण था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल की महाराजा से तुलना की। लग्जरी के लिए करोड़ों खर्च। नहीं लूंगा। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा। आपने संजय सिंह का पलटवार। 80 साल पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी ने तोड़कर घर बनाया। 1 एकड़ में मुख्यमंत्री का घर है और 6 एकड़ में लाट साहब का घर है। इसका जवाब कब दोगे? संजय सिंह ने कहा, एलजी का घर 6 एकड़ में, प्रधानमंत्री का घर 500 करोड़ में बन रहा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का चौथा दिन। पहलवानों ने सड़क पर किया कुश्ती का अभ्यास। ब्रिजभूषण पर एक नाबालिग समेत 7 रेसलर के यौन उत्पीड़न का आरोप। एफआईआर दर्ज कराने पर अड़े खिलाड़ी। ब्रिजभूषण के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कुश्ती संघ को नोटिस। शुक्रवार को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी भेजा नोटिस। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर जवाब मांगा। खिलाड़ियों को खाप पंचायत का समर्थन। 5 से 6 खाप पंचायत जंतर मंतर पर डटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अशरफ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। कहा, किसी भी फैसले से पहले यूपी सरकार का पक्ष भी सुना जाए। अतीक और अशरफ की पत्नियों की तलाश तेज। प्रयागराज के हथवा में छापेमारी। पुलिस ने मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में छापेमारी की। प्रयागराज के आसपास छुपे होने की जानकारी मिली। 59 दिन से फरार है शाइस्ता परवीन, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी। शाइस्ता पर 1 लाख इनाम बढ़ाने की तैयारी। फिलहाल 50,000 रुपए का है इनाम।
गुड न्यूज टुडे की खबर का बड़ा असर। अमेठी की छात्रा के 94% अंक पाने के बाद भी फेल होने को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी गलती मांगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक महेंद्र देव का बयान, कहा टाइपिंग एरर की वजह से छात्रा को नहीं मिले प्रैक्टिकल के नंबर। स्कूल की ओर से छात्रा भावना को प्रैक्टिकल में दिए गए 30 अंक, बोर्ड ने रिजल्ट में चढ़ाए सिर्फ 3 नंबर। यूपी में निकाय चुनाव में तैनात होंगे 75 से ज्यादा आईएएस अफसर। यूपी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पैनल के नाम भेजे। चंडीगढ़ में डीआरडीओ के सेमिनार का आयोजन, सेना के कई अधिकारियों ने शिरकत की। मदुरई में चितरई महोत्सव की धूम, मंदिर में ध्वजारोहण के साथ की गई महोत्सव की शुरुआत। चितराई महोत्सव में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, मंत्रों की गूंज के साथ दिखा भव्य नजारा। धर्मशाला में मनाई गई 11वें पंचेन लामा की 34वीं जयंती, बौद्ध मंदिर में की गई उनकी लंबी उम्र की कामना। करनाल में रोजगार के मुद्दे पर आई गुड न्यूज। युवाओं के रोजगार के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कॉर्पोरेटिव प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कोविड के दौरान अनाथ हुई देवरिया की जुड़वा बहनों ने यूपी बोर्ड की इंटर परीक्षा पास की, डीएम ने बेटियों को सम्मानित किया। अंबाला से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए गृह मंत्री अनिल विज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लेंगे। भोपाल के स्मार्ट पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया, लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। चेन्नई में राज्यपाल आरएन रवि ने अपोलो अस्पताल जिनोमिक्स संस्थान का शुभारंभ किया, लोगों को संबोधित किया। जयपुर में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए, खाने में आइसक्रीम के साथ साथ बेजुबानों पर की जा रही पानी की फुहार। अरुणाचल प्रदेश में बह रही विकास की बयार, एलएसी के पास बढ़ रहा रोड और रेल नेटवर्क। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, कॉर्पोरेट इंटरेक्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए, सभा को संबोधित किया। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत से मिला पानी जिले का प्रतिनिधिमंडल, नए जिलों के गठन को लेकर आभार जताया। बिलावल में सोमनाथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, रंगारंग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। सोमनाथ सांस्कृतिक में पारंपरिक परिधानों में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, लोगों ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी छात्रों के लिए शानदार पहल, गढ़चिरौली के स्कूलों में शुरू की गई मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला। कठुआ में किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान संपर्क अभियान, 19 पंचायतों में हुई जोरदार शुरुआत। बरेली के पूर्व बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा को लेकर आई गजब की खबर, पास की 12वीं की परीक्षा। कोलकाता में लेडीज स्टडी ग्रुप का आयोजित हुआ कार्यक्रम, एलएसजी चैरिटेबल ट्रस्ट अवार्ड समारोह में हिंदुस्तान लिवर ग्रुप के सीईओ संजीव मेहता बने स्पेशल गेस्ट। एलएसजी चैरिटेबल ट्रस्ट ने कई एनजीओ को मदद दी, नर्सिंग और मेडिकल क्षेत्र और कई संस्थाओं को 20 लाख रुपए की सहायता दी। अमृतसर में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, 4 किलो ड्रग के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान से ड्रोन से भेजी गई थी ड्रग्स। हैदराबाद में पुलिस ने नकली मुद्रा रैकेट का भंडाफोड़ किया, 13 लोगों को गिरफ्तार किया। गुवाहाटी में बदमाशों के समूह ने किया महिलाओं पर हमला, पुलिस ने 10 को भेजा जेल। धौलपुर में राजस्थान पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, एक दिन में करीब 600 अपराधियों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को 5 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया, बदमाशों पर रखी गई थी इनामी राशि। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी जारी, मिशन जिंदगी में लगाए गए C-130 ग्लोब मास्टर।
सूडान के सेना कमांडर जनरल बुरहान और पैरामिलिट्री जनरल डगालो के मनमुटाव से फैली अशांति, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच छिड़ी जंग। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सूडान में फंसे 3000 से ज्यादा भारतीय। उत्तराखंड के जोशीमठ में धूमधाम से मनाई गई शंकराचार्य की जयंती, शंकराचार्य मठ में की गई भव्य आरती। दरभंगा में सीताराम दूल्हा दुल्हन मंदिर का शिलान्यास किया गया। पूजा अर्चना कर राम भद्राचार्य जी महाराज ने रखे मंदिर निर्माण की आधारशिला। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। तेलंगाना के आदिलाबाद में भी हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना। सुकमा में बारिश से बदला मौसम, लोगों को गर्मी से राहत। हिंगोली में जमकर हुई बारिश, केले की फसल को हुआ भारी नुकसान। अमरावती में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, फसलों को भारी नुकसान। वित्त मंत्रालय ने मासिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के रास्ते में 3 ब्रेकर्स की आशंका जताई। कृषि उत्पादन में कमी, महंगाई और जियोपॉलिटिकल समस्याओं को खतरा बताया। बीते 6 महीनों में स्मार्टफोन की डिमांड में कमी आने से स्मार्टफोन मेकर्स ने उत्पादन में 20% की कटौती की। मांग में कमी केवल नए एंट्री लेवल और मिड सेगमेंट के फोन में आई। रिफर्बिश्ड फोन के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। इस मार्केट में एप्पल की 49% और सैमसंग की 26% हिस्सेदारी है। शिकागो, सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जा रहा न्यू नोएडा का मास्टर प्लान, विदेशों की तरह एक ही सिटी में इंडस्ट्रियल जोन और रेजिडेंशियल जोन भी बनाए जाएंगे। 2022-23 में टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल ने 65% कम हायरिंग की है। टॉप 3 भारतीय आईटी कंपनियों ने अमेरिका, यूरोप में बैंकिंग संकट और मंदी की आशंकाओं के चलते घटाई हायरिंग। टियर 2 और 3 शहरों के होटल रूम्स की हिस्सेदारी कुल रूम्स में 2018 के 33% से बढ़कर करीब 38% हुई। वीकेंड और धार्मिक ट्रैवल की वजह से छोटे शहरों में बड़ी होटल चेन्स का विस्तार। मार्च में ब्लू कॉलर जॉब्स के मौकों में 60% की बढ़ोतरी हुई। सिक्योरिटी सर्विसेज में मांग बढ़ने से ब्लू कॉलर कर्मचारी कुल संख्या बढ़ाकर 57 लाख के पार निकली। भारत में 83% कर्मचारी इस साल अपनी स्किल को सुधारने पर ध्यान देंगे। दुनिया भर के 74% के औसत के मुकाबले भारत में ज्यादा लोग स्किल को लेकर जागरूक होंगे। कोरोना के बाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुरू हुई टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज पर अब तक 1 लाख कॉल्स आई। 2022 में 24 घंटे की टेलीमानस सेवा शुरू की गई थी। इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश चैप्टर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा डेलीगेट्स ने पेंट इंडस्ट्री की समस्याओं पर चर्चा की। सूडान मामले पर यूएन के विशेष दूत ने समझौते के लिए युद्धरत गुटों के तैयार नहीं होने की बात कही। सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच 15 अप्रैल को छिड़ गई थी लड़ाई। सूडान की जिप्ट से लगती सीमा पर बगैर खाना और पीने के पानी के फंसे हैं सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। बसों पर सवार होकर इजिप्ट सीमा के बाहर सूडान के बाहर निकलना चाह रहे हैं लोग। सूडान में अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले के बाद का वीडियो जारी हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि हमले में किसी भी शख्स की जान नहीं गई। डब्ल्यूएचओ ने अस्पतालों पर अब तक 14 हमलों की बात कही। व्हाइट हाउस प्रवक्ता करीन जैन पियरे ने राष्ट्रपति बाइडेन के दोबारा चुने जाने पर 8 साल तक के कार्यकाल को पूरा करने की बात कही। करीन जैन पियरे ने ट्वीट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में द कोरियाई राष्ट्रपति यूसुक योल संग किया। कोरियाई वॉर मेमोरियल का दौरा। 12 साल में पहली बार अमेरिका के दौरे पर हैं द कोरियाई राष्ट्रपति।